नमस्कारम। हम आज उस परमेश्वर जगत पिता को प्रणाम करते हुए जो कण कण में जो विराजमान है, हम आप लोगों के साथ बातें करेंगे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण श्री गणेश को प्रणाम। अध्याय 1। इस संसार और परलोक में पापी लोगों के दुख। मधुसूदना नाम का एक दिव्य वृक्ष है। उसकी जड़ धर्म है, तना वेद है, शाखाएं पुराण है, फूल यज्ञ है और उसका फल मोक्ष है। ये सबसे श्रेष्ठ है। नैमिषारण्य में जो देवताओं की भूमि है, जहाँ कोई सोता नहीं, वहाँ सौनका आदि ऋषि हजारों साल तक यज्ञ करते रहे ताकि स्वर्ग प्राप्त हो सके। एक दिन सुबह यज्ञ के बाद सभी ऋषियों ने विनम्रता से वहाँ बैठे सूता जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, आपने हमें देवताओं का सुखदायक मार्ग बताया, अब हम यम के भयंकर मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। इस संसार के दुख और उन दुखों से मुक्ति का उपाय भी बताइए। कृपया इस लोक और परलोक के कष्टों का सही वर्णन कीजिए। सूता जी बोले, ध्यान से सुनो, मैं यम के मार्ग का वर्णन करता हूँ। ये मार्ग चलना बहुत कठिन है। ये पुण्यात्माओं को सुख देता है और पापियों को दुख। जैसे भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया था, वैसे ही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु से गरुड़ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने भक्ति के कई मार्ग और भक्तों का परम लक्ष्य मुझे बताया है। अब मैं यम के भयंकर मार्ग के बारे में सुनना चाहता हूँ, जहाँ उन लोगों को जाना पड़ता है जो आपसे भक्ति नहीं करते। भगवान का नाम लेना बहुत आसान है, फिर भी मूर्ख लोग नरक जाते हैं। कृपया बताइए, पापी किस हाल में पहुँचते हैं और कैसे उन्हें यम के मार्ग पर कष्ट मिलते हैं। भगवान बोले, हे गरुड़, ध्यान से सुनो, मैं यम के भयंकर मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनना भी डरावना है। इसी मार्ग से पापी नरक जाते हैं। जो लोग पाप में आनंद लेते हैं, दया और धर्म से रहित होते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं, शास्त्र और सज्जनों से दूर रहते हैं, अहंकार और धन के घमंड में चूर होते हैं, कामनाओं में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में गिरते हैं। ज्ञान का मार्ग अपनाने वाले लोग परम गति को पाते हैं, जबकि पापी यम का दंड भोगते हैं। पापी को पहले इस संसार में कष्ट मिलता है। पिछले कर्मों के कारण रोग होता है। मृत्यु अचानक सांप की तरह आ जाती है। दुख में भी मनुष्य जीना चाहता है। बूढ़ा, कमजोर, दूसरों पर निर्भर, शरीर विकृत, कम खाने वाला, सांस लेने में परेशान, रोती हुई फैमिली के बीच पड़ा रहता है। बुलाने पर भी जवाब नहीं दे पाता। अंत में दुख और मोह के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय उसे दिव्य दृश्य दिखाई देता है। सब लोग एक जैसे लगते हैं, पर बोल नहीं पाता। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और यम के दूत आ जाते हैं। मृत्यु का दर्द 100 बिच्छू के काटने जैसा होता है। मुंह से झाग निकलती है और प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। यम के भयानक 2 दूत आते हैं, काले रंग के, नग्न, दांत पीसे हुए, रस्सी और डंडा लिए हुए। उन्हें देखकर आत्मा कांप जाती है। रोते हुए आत्मा को शरीर से खींच लिया जाता है। उसके गले में फांदा डालकर उसे दंड के शरीर में बांध दिया जाता है और सिपाहियों की तरह घसीट कर ले जाया जाता है। दूत कहते हैं, जल्दी चल पापी, अब तुम यम के नगर और कुंभीपाक जैसे नरकों में जाओगे। भूख, प्यास, धूप, गर्म हवा, जलती रेत पर चलना, बिना पानी और छाया के, ऐसे कष्टों के साथ आत्मा गिरती पड़ती यम के नगर तक पहुंचती है। यम और नरक के दंड देखने के बाद उसे वापस भेजा जाता है। पिंडदान और दान मिलते हैं, फिर भी पापी को तृप्ति नहीं मिलती। जिन्हें पिंडदान नहीं मिलता, वो आत्माएं युगों तक भटकती रहती हैं। बिना कर्म भोगे कर्म खत्म नहीं होता। इसलिए 10 दिन तक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। इन पिंडों से आत्मा का नया शरीर बनता है। 10वें दिन आत्मा को बल मिलता है। 13वें दिन आत्मा अकेली यम के मार्ग पर चल पड़ती है। ये मार्ग बहुत लंबा है। रास्ते में 16 नगर आते हैं। अंत में आत्मा यम के नगर पहुंचती है। यम के फंदे में बंधी हुई, हाय हाय करती हुई आत्मा अपना घर छोड़कर यम के नगर की ओर जाती है।